पूरी दुनिया की तरह आइंस्टीन खुद इस बात को जानते थे कि उनके दिमाग में कुछ तो ऐसा जरूर है जो किसी और इंसान में नहीं हो सकता। इसलिए आइंस्टीन खुद चाहते थे कि मरने के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए ताकि उनके शरीर पर कोई भी रिसर्च ना किया जा सके। लेकिन आइंस्टीन की इस इच्छा के बावजूद उनका पोस्टमार्टम किया गया और चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब ये पता चला कि डॉक्टर थॉमस हार्वी ने चुपके से उनका दिमाग चोरी कर लिया है। नमस्कार दोस्तों, लग्जरी टेल्स की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज था कि वे हजारों साइंटिस्ट के बराबर सोच सकते थे और उनकी बौद्धिक क्षमता दूसरों से एकदम अलग थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम अब्राहम था, लेकिन फिर बाद में उनका नाम अल्बर्ट रख दिया गया। बचपन में आइंस्टीन का दिमाग सामान्य बच्चों से काफी बड़ा था, इस वजह से उनके माता पिता चिंतित थे। लेकिन फिर बढ़ती उम्र के साथ उनका दिमाग सही शेप में ढलने लगा। 4 साल की उम्र तक आइंस्टीन ठीक से बोल नहीं पाते थे। फिर एक दिन खाना खाते वक्त आइंस्टीन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है। इस बात पर उनके माता पिता ने हैरानी से पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि इससे पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आइंस्टीन का मानना था कि बेवजह बोलना व्यर्थ है, इसलिए वे बोलने के बजाय अपने ही विचारों में खोए रहते थे। साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में आइंस्टीन बेहद माहिर स्टूडेंट थे, वहीं दूसरे सब्जेक्ट्स में वे फेल हो जाते थे। 14 साल की उम्र तक आइंस्टीन कैलकुलस और इंटीग्रल के मास्टर बन गए थे। एक बार उनकी ट्यूशन टीचर ने अपनी मैथ की बुक उनके पास छोड़ दी और बस 2 दिनों के अंदर ही आइंस्टीन ने पूरी बुक सॉल्व कर ली। इतना जीनियस होने के बावजूद आइंस्टीन अक्सर चीजों को भूल जाते थे। अक्सर वे तारीख, फोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। एक बार उनके एक स्टाफ ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन किताब में खोजने लगे। उनके स्टाफ ने बड़ी हैरानी से पूछा, आपको अपना फोन नंबर नहीं याद है? आइंस्टीन बोले, मैं किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टीन को नई भाषा सीखने में काफी दिक्कत होती थी, इसीलिए जर्मन ही एक मातृभाषा थी जिसे वे ठीक प्रकार से बोल और लिख पाते थे। जब ये 5 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें खेलने के लिए एक कंपास दिया। कंपास को देखकर आइंस्टीन सोचने लगे कि आखिर इसकी सुई किस बल पर घूमती है। यहीं से उनको साइंस में इंटरेस्ट हो गया। आइंस्टीन ने 2 बड़े एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जो था थियरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका के प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टीन की मौत हो गई। आइंस्टीन की मर्जी के विपरीत उनका पोस्टमार्टम किया गया और जिस डॉक्टर ने उनका पोस्टमार्टम किया था उसका नाम था थॉमस हार्वी। पोस्टमार्टम के दौरान हार्वी ने चुपके से आइंस्टीन का दिमाग निकाल लिया। कुछ दिनों तक ये बात छुपी रही, लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ थॉमस हार्वी को उनके जॉब से निकाल दिया गया। थॉमस हार्वी को इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या है जो उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाती है, और इसी बात को जानना उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया। थॉमस हार्वी ने जैसे तैसे आइंस्टीन के बेटे हंस को कन्विंस कर लिया ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि उनके पिता के दिमाग में ऐसा क्या था। जॉब से हाथ धो बैठने के बाद हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन को पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे और वे सिर्फ पोस्टमार्टम कर सकते थे, इसलिए इतने बड़े जीनियस के ब्रेन को स्टडी करना उनके बस के बाहर था। डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टीन के ब्रेन को 240 टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों को अलग अलग जार में बंद कर दिया। डॉक्टर हार्वी सारा दिन इसी रिसर्च में लगे रहते थे, जिसकी वजह से उनका पारिवारिक माहौल बिगड़ने लगा और आए दिन उनकी वाइफ से उनका आर्गुमेंट होता रहता था। ये मसला इतना बढ़ गया कि उनकी वाइफ ने उनको धमकी तक दे डाली कि वो इस जार को घर से बाहर फेंक देंगी, जिसकी वजह से हार्वी और उनकी वाइफ का तलाक हो गया। आइंस्टीन का ब्रेन लेकर हार्वी दुनिया भर के अलग अलग शहरों में घूमते रहे और रिसर्च करते रहे, लेकिन उनको इस रिसर्च में कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। इतनी सारी नाकामियों के बाद डॉक्टर हार्वी ने फैसला लिया कि वो आइंस्टीन के ब्रेन को अलग अलग दुनिया के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजेंगे। आइंस्टीन के ब्रेन को 28 सालों तक स्टडी किया गया, जिसमें दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई सारी स्टडीज पब्लिश की, जिसमें पता चला कि आइंस्टीन का दिमाग आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट उनके दिमाग के कॉर्पस कैलोसम में पाया गया। हर इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं जिनका फंक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जिस चीज़ के जरिए कम्युनिकेट करता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है।
आइंस्टीन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसान के मुकाबले काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से उनके राइट और लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से आइंस्टीन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशंस को हैंडल कर सकते थे। इसके अलावा उनके दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स का फ्लो बेहतर होने का मतलब है कि उनकी कैलकुलेशन और मैथमेटिकल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आइंस्टीन मुश्किल से मुश्किल मैथ प्रॉब्लम को बिना पेन और पेपर के सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। रिसर्च में एक और बात सामने आई और वो ये कि आइंस्टीन का दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में कम वजनी था। अगर सामान्य इंसान के ब्रेन का वजन किया जाए तो वो होगा 1400 ग्राम, वहीं आइंस्टीन के ब्रेन का वजन था 1230 ग्राम। ब्रेन के कम वजनी होने का कारण यह था कि उनके ब्रेन की लाइनिंग्स बहुत पतली थी और वही एक कारण था कि ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। मैथ और साइंस में आइंस्टीन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जब भी वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर भी घबरा जाते थे। आइंस्टीन का दिमाग इतना तेज इसलिए हुआ क्योंकि वो जब भी किसी सवाल का जवाब नहीं पाते थे तो वो उसे सॉल्व करने के लिए पूरी जान लगा देते थे, जिससे कि उनका नॉलेज और भी ज़्यादा इनहेंस हो गया। आइंस्टीन यूनिवर्स के लॉस को एक छोटे से इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और इसी चीज़ को उन्होंने अपने जीवन का मकसद मान लिया। आइंस्टीन ने अपने रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स के दम पर दुनिया को एक नई दिशा दी। 25 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इतने बड़ी जीनियस का दिमाग आज भी अमेरिका के द मटर म्यूजियम में रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि लग्जरी टेल्स की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।